कहानी की शुरुआत में हम बहुत ही बड़ा माफिया डॉन देखते हैं जो कि प्लेन से उतरता है और गाड़ी में बैठता है। गाड़ी में बैठकर वो अपनी गैंग के साथ घर पर आया और उसका स्विमिंग करने का मन करा। उसने कपड़े उतारे और स्विमिंग करने लगा। उसके गार्ड निगरानी रखने लगे, लेकिन अचानक उसने पानी में घड़ी को देखा। घड़ी की ओर जैसे ही वो बढ़ा, किसी ने उसका दम घोंटकर उसको मार दिया। जब उसकी लाश पानी के ऊपर तैर रही थी, उसके गार्डों ने देखा और लाश को बाहर निकाला और उन्होंने देखा कि बॉस तो मर चुके हैं। इसी के दौरान जब वो कातिल को जहाँ वहाँ घर में ढूंढने लगे तो हम देखते हैं कि बिशप नाम का कातिल वहाँ से पहले ही भाग चुका है और वो उनके हाथों से काफ़ी दूर जा चुका है। और बिशप एक बहुत ही बड़ा किलर है जो लोगों को ऐसे मारता है जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो। अब अगले दिन जाकर वो अपने दोस्त हैरी से मिलता है और हैरी उसको शाबाशी देता है और पैसे देता है। और ऑथर ने सब कुछ हैरी से ही सीखा है। हैरी को वो अपना गुरु मानता है। उसके बाद वो अपने घर पर लौट जाता है और कुछ महीनों बाद उसको पता चलता है कि उसके दोस्त हैरी ने अपनी ही टीम के 5 लोगों को मरवा दिया है। लेकिन ये बात उसको सच नहीं लगती, जिस कारण वो डीन के पास जाता है जो कि इस टीम का मेंबर भी था और ऑर्गेनाइजेशन को चलाता भी था। डीन उसको बताता है कि हाँ, उसने अपनी ही टीम के 5 लोगों को मरवा दिया है और उसको अब मौत की सज़ा मिलेगी, जिस कारण वो ऑथर को कॉन्ट्रैक्ट भी देता है उसको मारने का। अब उसी रात ऑथर हैरी को कॉल लगाता है और कहता है कि तुम्हारी टीम वाले तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें जल्दी से वहाँ से निकलना होगा। वो अपने गार्ड्स को बिना बताते हुए बिल्डिंग से निकलकर नीचे आ जाता है, जहाँ पर उसके सामने ऑथर होता है। ऑथर को देखकर वो समझ जाता है कि ये भी मुझे मारने के लिए आया है, लेकिन वो कहता है कि अगर मैं तुमसे बच भी गया तो मुझे वो लोग मारने के लिए कोई और भेज देंगे, इसीलिए तुम मेरे दोस्त हो, तुम ही मेरी जान ले लो। इसके बाद ऑथर उसकी जान ले लेता है। इसके अगले दिन हैरी के संस्कार पर ऑथर को उसका बेटा स्टीव मिलता है। जैसे ही हैरी का संस्कार हो जाता है, हैरी के बेटे को वो घर छोड़ने के लिए जाता है। हैरी का बेटा घर जाकर गुस्से में वहाँ से गन उठा लेता है और कहता है कि जिसने भी मेरे फादर को मारा है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो काफ़ी बेरहम था जिसने एक अपाहिज के ऊपर गोलियां चलाई। लेकिन ऑथर उसे समझाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन स्टीव काफ़ी गुस्से में होता है और गन से जहाँ वहाँ गोलियां चलाने लगता है। अब उसी रात वो एक सुनसान प्लेस पर गाड़ी में बैठा हुआ था। अचानक उसके ऊपर चोर आकर गन तान देता है। चोर को देखकर उसको गुस्सा आता है। वो चोर को काफ़ी पीटता है। जब चोर हदमरी हालत में होता है, वो अपनी गन निकालकर उसको मारने ही वाला था। अचानक ऑथर बीच में आ गया और उसने उसको रोक दिया और उसने उसको बताया कि तुम अपने बदले में अंधे हो चुके हो, ये तुम्हारे बाप का कातिल नहीं है। इसके अगले दिन स्टीव ऑथर के पास आता है और उसको कहता है कि मुझे भी तुमसे लोगों को मारने का तरीका सीखना है। जब मैं किसी को मारूं तब एक्सीडेंट लगे। तुमने मेरे पापा से ये सीखा, अब मैं तुमसे सीखना चाहता हूं। लेकिन स्टीव को सिखाने के लिए वो मना कर देता है। लेकिन उसी रात वो स्टीव को फ़ोन लगाकर बताता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। अब गाइस, अगले दिन उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। स्टीव को वो एक कुत्ता खरीदने को कहता है। जब वो कुत्ता खरीद लेता है, स्टीव को वो एक कैफ़े में भेजता है। कैफ़े में भेजने के बाद अब गाइस उसकी जो ट्रेनिंग थी चालू हो जाती है। वो उसको रोज़ कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ ना कुछ उसको बताता है कि इंसान को मारने के बहुत सारे तरीके हैं और हम लोगों को ऐसे मारते हैं जैसे कि उसकी मौत है, नेचुरल लगे, एक एक्सीडेंट लगे। थोड़े समय के बाद ऑथर उसको अपने साथ एक बंदे के पास लेकर जाता है, जहां पर कि ऑथर उसके साथ डील करने के लिए आया था। लेकिन जैसे ही ऑथर को मौका मिला, उसने उस बंदे को मार डाला और बेल्ट से लटका दिया। और ऑथर ऐसे दिखा रहा था जैसे उस बंदे को कोई अटैक आया हो। इसके बाद ऑथर उसको अपने साथ घर ले जाता है। स्टीव वहाँ पर एक टेप प्ले करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑथर रोक देता है और कहता है कि इसको कभी मत बजाना। इसके बाद वो उसको अपना पहला मिशन देता है। वो बताता है कि तुम्हारे पास कैफ़े में जो बंदा आता है वो एक गे है और उसे तुम्हें मारना है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक मेडिसिन देता हूँ, इस मेडिसिन को उसकी ड्रिंक में मिलाना और उसको मार डालना। लेकिन अगले दिन जब स्टीव उसके साथ ड्रिंक करता है, वो उसकी ड्रिंक में कुछ भी नहीं मिलाता, क्योंकि वो भी उसको ऑथर की तरह मारना चाहता था। वो बंदा स्टीव को अपने घर ले जाता है और स्टीव को जैसे मौका मिलता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये बंदा काफ़ी शक्तिशाली था, जिस कारण वो बच जाता है और स्टीव को पीटने लग जाता है। वो स्टीव को पीट पीट के उसकी बुरी हालात कर देता है। लेकिन जैसे ही स्टीव को दोबारा मौका मिलता है, वो उस बंदे को मार डालता है। वो ऑथर की दवा भी उसके मुंह में डाल देता है। उसके बाद जब वो घर आता है, ऑथर इस बात के लिए उसको काफ़ी डांटता है।
कुछ समय बाद डीन का ऑथर को कॉल आता है। डीन ऑथर को बताता है कि तुम्हें एक धार्मिक गुरु को मारना है। अब वो दोनों धार्मिक गुरु को मारने के लिए प्लान बनाते हैं और इस बार भी ऑथर उसको मेडिसिन देकर मारना चाहता था, लेकिन जब वो उसके कमरे में घुसते हैं वो देखते हैं कि उनकी मेडिसिन उसके ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा नशेड़ी है और इस वक्त भी वो अपने एक पार्टनर से जहर ले रहा था और ये एक तरह का नशा ही था। और जैसे ही उसका पार्टनर उसको नशे की डोज देकर वहाँ से चला जाता है, वो बाहर आते हैं और उसको दम घोट कर मारने की कोशिश करते हैं और वो मर भी जाता है। वो दोबारा से वो छिप जाते हैं। जैसे ही उसके बंदे अंदर आते हैं वो अपने बॉस को मरा हुआ पाते हैं, लेकिन अचानक स्टीव से एक स्क्रू गिर जाता है। उन लोगों को पता चल जाता है कि जहाँ पर कोई और भी है। फायरिंग होने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ उन लोगों का सामना करने लगते हैं और एक एक कर सभी को मारने लगते हैं। सभी को मारने के बाद जब उनको मौका मिलता है वो वहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं। अगले दिन ऑथर जब बस स्टैंड में खड़ा हुआ था उसको एक बंदा दिखा। जब वो उस बंदे के पास गया तो उसने पूछा कि तुम तो मर गए थे। तो उसने बताया कि डीन ने मुझे अपने 4 लोगों को मारने का ऑफ़र दिया था और मुझे कहा था कि तुम उसके बाद अपने मरने की खबर भी फैला देना, जिसके बाद ये सारी बात हैरी के ऊपर चली जाएगी और मैं इस कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। अब ऑथर समझ जाता है कि ये सब कुछ डीन ने ही करवाया था, लेकिन वो बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है। दोनों के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन इस बार भी ऑथर उसको ऐसे मार डालता है मानो जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो। जब इस बारे में डीन को पता चलता है कि ऑथर को भी इस बात का पता चल गया है, तब वो उसको मारने के लिए काफ़ी बंदे भेजता है, लेकिन सभी को वो एक एक करके मार डालता है। और अगले दिन वो दोनों डीन को मारने के लिए जाते हैं। डीन भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही उन लोगों को मौका मिलता है वो डीन को रोकते हैं और मार डालते हैं। अब वो दोनों एक गैस स्टेशन पर जाकर रुकते हैं। स्टीव बाहर निकलकर गाड़ी में पेट्रोल भरने लगता है, लेकिन थोड़ा सा पेट्रोल वो नीचे भी गिरा देता है। उसके बाद वो फायर कर देता है और गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। जब वो अपने घर पर आता है वो उसी सॉन्ग को प्ले कर देता है जिसको प्ले करने से ऑथर ने मना किया था। उसके बाद वो उसकी उसी गाड़ी में बैठ जाता है जिसमें उसको बैठने के लिए मना किया गया था। जब उसकी गाड़ी को लेकर जा रहा था वो गाड़ी में एक मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा था कि अगर तुम इस मैसेज को पढ़ रहे हो तुम मरने वाले हो। इसी के बीच गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और जो वो घर था उसमें भी आग लग गई थी, क्योंकि ये सब पहले ही ऑथर ने प्लान किया हुआ था। अब हम देखते हैं उस गैस स्टेशन की फुटेज, जिससे हमें पता चलता है कि स्टीव के गोली चलाने से पहले ही ऑथर गाड़ी से उतर गया था और अब ऑथर बुरी तरह जिंदा है और महफूज है और सब लोगों को यही लग रहा है कि ऑथर मर चुका है।